पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। महाभारत के युद्ध की दो वजह थी। पहला तो ये द्रौपदी का चीरहरण, और दूसरा पांडवों ने जब 5 गांव मांगा था वो भी उन्हें नहीं मिला। और उस सभा में सभी दिग्गज बैठे हुए थे जो चुपचाप मुखदर्शी की तरह सब कुछ देख और सुन रहे थे। बिहार की राजनीति से होती हुई देश की राजनीति में जब ये चर्चाएं शुरू हो गई तो वहाँ भी यही चर्चा शुरू हो गई है। महाभारत शुरू हो चुका है और 2024 के इस महाभारत में कहीं ना कहीं इंतजार इसी बात का भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि कब वोटिंग समाप्त हो और वोटिंग समाप्त होने के बाद वो अपने रंग में आ जाए। रंग में आना शुरू कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और खास करके अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के भावी उम्मीदवार भी जो 2024 में भी प्रधानमंत्री बनने की होड़ में सबसे ऊपर नज़र आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी, उन्होंने तो पूरी तरह से टारगेट पर ले लिया है। आपको बता दें कि बिहार में खूब राजनीति हो रही है और इस राजनीति का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सीधा टक्कर जो है वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जोड़ी से है। कांग्रेस क्या करेगी ये तो बाद की बात है, कांग्रेस का कितना आधार होगा इस 40 सीटों के तिलिस्म को तोड़ने में। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ रहे तो मामला अटक सकता है। इस बात को लेकर के आपने देखा होगा कि 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे थे उस चुनाव में नरेंद्र मोदी, भले ही नीतीश कुमार का इससे कोई कनेक्शन नहीं हो, उन राज्यों में नीतीश कुमार की कोई भूमिका नहीं हो, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार आखिर निशाने पर क्यों थे। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए वहां INDI एक गठबंधन के जो बनाने के सूत्रधार थे नीतीश कुमार, उस नीतीश कुमार को पानी पी पी कर कोस रहे थे। उनके क्रियाकलापों को, उनके एक्शन को और उनके बयानों को लेकर के वो ज़बरदस्त हमलावर थे। इसके मायने क्या थे? इसके मायने सीधे थे कि ऐसा लग रहा था कि 5 राज्यों का चुनाव तो हो रहा है, इसे सेमीफाइनल भी मान रहा था लोग, लेकिन असल चुनाव 2024 में है जिसमें नीतीश कुमार से नरेंद्र मोदी का मुकाबला हो सकता है। 5 राज्यों के रिजल्ट पर नीतीश का भविष्य कैसे टिका है, इस बात को हम आपको ऐसे समझाएं कि लालू प्रसाद जो पिछले कई दिनों तक दिल्ली प्रवास करके आए हैं, वो सीधे दिल्ली से आते ही सबसे पहले नीतीश कुमार की तारीफ शुरू करते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार से किसी का कोई मुकाबला नहीं है। इसका सीधा मतलब क्या समझा जाए? वही लालू प्रसाद जो बार बार नीतीश कुमार को न तो संयोजक बनने दिए और न ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। तो आखिर ऐसा क्यों है? इसके 2 कारण नज़र आ रहे हैं सीधे। पहला तो ये कि उन्हें अपने पुत्र को किसी भी कीमत में बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। तो दूसरा, राहुल गांधी ने इस बात का खुलेआम ऐलान कर दिया है कि उन्हें न तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है और न ही संयोजक बनना है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए लड़ाई लड़नी है और वो है नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बनने देना। इसके लिए वो हर कुर्बानी करने को तैयार है। यानी कि सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच, भले ही अब तक नीतीश कुमार अनाउंस नहीं हुए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ही टारगेट होंगे और नीतीश कुमार ही नरेंद्र मोदी के सामने खड़े नजर आएंगे। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जिस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का, चाहे वो जीतन राम मांझी पर अटैक करने का मामला हो, उसको लेकर के उजागर किया हो, दलित समाज को इस बात के लिए जगाया हो कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं, तो वहीं महिलाओं को लेकर के और प्रजनन दर को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार ने सदन में अपनी बात रखी, उसे भी लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमला करते रहे हैं। 5 राज्यों में वोटिंग समाप्त हो गई है, 3 तारीख को परिणाम आएंगे और उसका इंतज़ार सबको है। मोदी का गेम पूरी तरह से सेट है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जैसे ही ये चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त अटैकिंग मोड में होगी और इस अटैकिंग मोड में भारतीय जनता पार्टी लगभग
उन सभी दलों को डराना शुरू कर चुकी है जो INDIA गठबंधन के हिस्सा है। अब आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से INDIA गठबंधन की न तो कोई बैठक हुई है और न इस पर कोई चर्चा हो रही है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार, जिसे नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करने के लिए पूरी तरह से लालू प्रसाद ने तैयारी कर ली है, अब उसका आपको खेल खुलेआम देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। देश दुनिया में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर हमारी नज़र है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।